जय जय श्री राधे। कल कंसवर्ण महाराज उग्रसेन को राजगद्दी पर श्री गोविंद भगवान ने पुनः बिठाया। अपने पिता अपने माता वसुदेव और देवकी जी को बंधन से मुक्त करवा करके राजमहल की शोभा बपा रहे हैं। मथुरा के प्रजा बहुत बहुत आनंद का अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन सब अच्छी चीजों का कहीं ना कहीं खत्म होना है, कहीं ना कहीं उनकी आहुतियां देनी पड़ती है। तो भगवान रामचंद्र जी अपने अवस्था के अनुकूल अपने भाइयों सहित गुरुकुल में गए थे और गुरुकुल में पढ़ने के लिए श्री गोसाई जी का वर्णन है। गुरु गृह गया हूं पढ़ना रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। वो ब्रह्म है, उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन भगवान हम और आपको शिक्षित करते हैं कि हर एक मनुष्य को पढ़ना चाहिए, हर एक मनुष्य को विद्या लेनी चाहिए। क्यों? महाभारत का प्रसिद्ध स्तोत्र है, गुरु वशिष्ठ, क्षमा करना, गुरु बृहस्पति ने गंगा पुत्र देवव्रत को यह सीख दिया कि जितने भी प्राणी संसार में आते हैं उनको विद्या पढ़नी चाहिए। लिखा है स्तोत्र में, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता, पात्रतामव धर्मापनोति, और धनात् धर्म तथम सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, हमारे अंदर में हम्बलनेस आती है, हमारे सर दूसरों के आगे झुकना सीख जाता है, हमारे हाथ विद्वत जनों के सामने जुड़ना सीख जाता है। ये विद्या का परिणाम है। विद्या पढ़ने से हमें नम्रता आती है, विनम्रता आती है जीवन में, और जब विनम्रता नम्रता आ जाती है तो धनात् धर्म तथम सुखम, वो धर्म मार्ग पर चलता है, और धर्म मार्ग पर चलने का परिणाम सुखी जीवन। आज गोविंद जी
बलदाऊ भैया के साथ में गुरु संदीपनी मुनि महाराज के आश्रम पर विद्या पढ़ने के लिए गया। श्रीमद् भागवत का निर्णय है, शुक्राचार्य भगवान महाराज परीक्षित को बताते हैं कि 64 दिन में ही 64 कला की विद्या श्री भगवान ने सीखी। 64 कितने होते हैं? 64 डेज में 64 कला। जीवन में हम आजकल सीखते हैं मल्टी स्किलिंग। हमारे कंपनी लोग पहले अगर कोई अकाउंटेंट होते तो खाली पेन चलाते थे, अब बहुत कुछ करना पड़ता। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान कहते हैं कि हमें भी सब कलाओं सीख लेनी चाहिए, क्योंकि किस समय कौन सी कला हमारे जीवन में हमारा जीवन बदल दे। और उसी संदीप मुनि महाराज के पावन आश्रम पर जब गोविंद भगवान सामने संदीप मुनि को बैठे ना, तो एकाएक संदीप गुरुदेव जी मुनि महाराज भगवान गोविंद को देखते हैं। उन्हें एक अंदर से अनुभूति प्राप्त होती है, अंदर से उसको उठ रहा है कुछ कि ये जो सामने बैठा है ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसलिए भगवती मां शारदा सरस्वती स्वयं गुरु संदीप के अंतर आत्मा के अंदर जाकर के उनकी आत्मा को जागृत करती है कि हे मुनि महाराज, ये बड़ा दिव्य अनुपम सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है, जो तुम्हारे पास है सब गुण इनको दे देना। ऐसा विद्यार्थी फिर तुम्हारे पास कभी पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। अपने आप को बहुत 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 परम उपकारी समझ करके, अपने आप को बड़े भाग्यवान समझ करके गुरु संदीपनी ने श्री भगवान कृष्ण बलदाऊ को विद्या प्रदान कराना शुरू कर दिया। साथ साथ में अन्य शिष्य थे, जिनमें से एक का नाम बड़े आदर से लिया जाता है आज की डेट में भी, जिसका नाम लेने से अगर हमें बहुत तरीके से भूख लगी हो तो भूख भी मिट जाए, जिसका नाम लेने से अगर हमारे और आपके जीवन में कोई दुखी अवस्था होती है तो हमारा दुख मिट जाता है। संसार का, परिवार पालने का अगर भार हमारे ऊपर आ जाता है जिसको हम सह नहीं सकते हैं, जिनका नाम लेने से वो भार सहने की शक्ति आ जाती है, और वो है श्री सुदामा जी। एक नितांत गरीब बालक, एक ऐसा ब्राह्मण जिसमें ब्रह्म तत्व का गुण भरा हुआ है। एक दिन अचानक भगवान कृष्ण ने उनको मित्र बोल दिया। सुदामा ने हाथ जोड़ लिया कृष्ण के आगे
कहा, आप मुझे क्या परख लिए हो? बोले क्यों? बोले बिना परखे किसी को मित्र नहीं बनाने। मित्र का मतलब क्या है? मित्र वो जो अपने मित्र से कभी कुछ मांगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हमारे इंग्लिश का एक बड़ा सुंदर कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। वो भाली वाली कथा तो मालूम हो गया। एक मोटा और एक पतला, दो मित्र जंगल में निकल पड़े सैर करने के लिए, सफर करने के लिए, और अचानक एक भालू उन पर आक्रमण कर देता है। और पतला वाला जो था वो बड़ी तेजी से रफ्तार से भागा, और ऐसा भागा कि कूद करके पेड़ पर चढ़ गया। और जो मोटा ताजा था भैया मेरी तरह, वो लेट गया चुप। अब क्या होगा जिनेश? उसको भालू आया, वो कहीं पड़ा हुआ था कि भालू मरे को नहीं खाते, इसलिए उसने अपने सांस भी रोक लिया, आंख बंद कर लिया, मुर्दा की तरह चुप पड़ गया। भालू आया, उसको सूंघा, कुछ कान वान में बात किया और चले गए। शर्मा जी, पतला जो ऊपर पेड़ पर चढ़ा था नीचे उतरा। भालू जब चले गए तो बोले भैया मेरे समझ में नहीं आई, ये भालू तेरे कान में क्या बोल करके गया? बोले मित्र, उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर सीख दी आज। बोले क्या सीख दी? उसने कहा कि जो मित्र आपातकाल में काम ना आवे ना, उनसे मित्रता ही छोड़ दो। Therefore, friend in need is a friend indeed। लेकिन सुदामा की जो मित्रता का श्रेणी थी ना, उनकी जो विज्ञान के, ध्यान के, विद्वत महात्मा का जो परिचय है, उसकी अलग श्रृंखला थी। मांगना नहीं है किसी से, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि सुदामा का तो नियम है कि जो प्रारब्ध में है वो हो करके रहेगा, जो भाग्य में वो मिल करके रहेगा। भाग्य से ज्यादा मांगना नहीं है। समय से पहले किसी को मिल लेने वाली है। मालूम है 43 मिलियन है आपकी बात। रुपेन भैया जी, मालूम नहीं, शायद उतना धन मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम नहीं। उतना धन पाने की कभी मैंने शायद सोचा ही नहीं था। लेकिन इतना मैं जानता हूं, आप जैसे सज्जन फिर शायद मेरे सामने नहीं होंगे। आप जैसे महात्मा जन मेरे सामने शायद नहीं होंगे, क्योंकि एक धन्नाट की लेवल अलग हो जाती है, और मैं वो धन्नाट नहीं बनना चाहता। मुझे तो आप जैसे बहुत प्यारे 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 भक्तों की बहुत आवश्यकता है, जिनको देख देख करके नित्य प्रतिदिन हम बड़े प्यार से आराम से नींद में सो जाते हैं। ऐसा भगवत कथा करके बाद में रोज घर जाए, रोज भगवान का चिंतन हुआ करे, यही जीवन का सुंदर लक्ष्य और सुदामा का यही लक्ष्य। आज एक दिन गुरु संदीप ने कहा कि महाराज हमारे यहां एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, और उस यज्ञ के लिए समिधाओं की लकड़ी की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसे करो कृष्ण, तुम और सुदामा दोनों निकल जाओ और जंगल में समिधाओं की लकड़ियां बीन ले आओ। लेकिन हां, गुरु माता के पास होते जाना, कुछ भोजन के लिए व्यवस्था कर दी गई।
ताकि आप दोनों समिधाओं की लकड़ी बीनते, शायद भूख लगे तो कुछ सेवन कर लेना बेटा। एक पोटली बना करके गुरु माता ने चने दी, कृष्ण को दे रही थी। लीलाधारी कृष्ण जानते हैं क्या होने वाला है। वो पोटली को सुदामा को, मित्र इसको रखो, जब भूख लगेगी तो बांट करके खाए। समिधा की लकड़ी बटोरने लगे। प्रभु जी ने अपना लीला पुनः एक बार लीला का प्रदर्शन किया। अचानक घनघोर बादल छा गए आकाश, वर्षा मोटी मोटी बूंदे से गिरने वाली है। कृष्ण ने कहा कि सुदामा मित्र, लगता है बहुत जोरों से बारिश होने वाली। ऐसे करते हैं, दौड़ करके उस पेड़ के पास चले जाते हैं हम लोग। बड़ा दरख्त है ना, बड़ा वृक्ष है, उनके सहारे हम लोग बच जाए। और स्वयं मायापति आज वर्षा की बारिश जो है वो बहुत भयंकर कर दी। इतनी जोरों से बारिश होने लगी, बादल गरजने लगे और दौड़ करके कृष्ण और सुदामा उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। कृष्ण ऊपर चढ़ जाते और सुदामा नीचे रह गए। और वर्षा थमने के नाम नहीं ले रही है। तब क्या होता, बहुत समय बीत जाती है और भूख सताने लगती है। सुदामा अपने उस पोटली को खोला, एक एक करके चने के जो दाने माता गुरु माता ने दी थी वो एक एक करके खाने लगा। आवाज थोड़ा जोर हो रही थी। वर्षा के उपरांत भी आवाज चने की कुछ कटकट की ज्यादा होने लगी। ऊपर कृष्ण जी बोलते हैं, सुदामा क्या कर रहे हो भैया, चने खा रहे हो क्या? अब सुदामा जी क्या करें, थोड़ा सा बोल दिया हट करके कि नहीं नहीं कृष्ण नहीं खा। बोले ये कट कट की आवाज किधर से आ रही है सुदामा? बोले वो मेरे दांते ठंड के मारे कट कट कर रही। एक एक करके वो सारे चने की पोटली कब खत्म हुई सुदामा को पता नहीं लगा। और इधर वर्षा भी थम गई। अब कृष्ण उतरे हैं नीचे, सुदामा के पास। कहा सुदामा भूख लगी है मित्र, लाओ वो चने जो गुरु माता ने दी खा लेते। पेट में चूहे कूद रहे। अब सुदामा क्या करे, मित्र बड़ी भूल रह गई। एक एक करके मैंने वो चना खा लिया, सारे चने खत्म हो। कोई बात नहीं मित्र,
आश्रम पर चलेंगे, वहीं खा लेंगे। समिदाओं की लकड़ियों को भूजा रख करके वापस आश्रम को चले जाते। और जैसे आश्रम में पहुंचते हैं ना, तो लकड़ियों को भूजा यज्ञशाला में रख करके गुरु जी के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। गुरु जी ने कहा, बेटा बहुत देर हो गई। हाँ गुरु जी, क्या करे, बारिश बहुत ज्यादा थी, बारिश खुलने का नाम नहीं ले रहा था। तो हम और सुदामा दोनों पेड़ के सहारे आश्रय लिए, और जब बारिश थमी तो फिर वापस आए। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ गुरु माता के पास जाओ और कुछ खाने की व्यवस्था कर देगी आप दोनों। और माता जी के पास जब जाते हैं कृष्ण, तो आप तो जानते ही हो, जैसे भैया यशोदा के सामने वो ड्रामेबाजी करता था, आज उन्होंने गुरु माता के सामने भी एक ऐसा ड्रामा किया ना, जिस ड्रामे से एक मां कभी देख नहीं सकती किसी बेटे को भूखे। कहा मां बहुत जोरों से भूख लगी है, तो फिर वो जो चना मैंने दिया था बेटा, वो क्या हुआ? मां वो तो सब सुदामा ने खा लिया। सुदामा ने खा लिया और तुमको नहीं दिया? नहीं मां, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। माता जी को आज रोष इतना आ गया, इतना गुस्सा आ गया, आप पर काबू नहीं रहा। गुरु माता ने बिना विचारे, बिना समझे, बिना सोचे वो बात कह दी जो सुदामा का जीवन बदल देगा, जो सुदामा के परिवार का जीवन बदल देगा। उन्होंने सुदामा से कहा, रे सुदामा, दूसरों का भाग्य तुम अपना भाग्य समझ करके ले लिए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जीवन पर्यंत तुम दरिद्र रहो। कृष्ण को रोकते रोकते माता जी से वाक्य निकल गए मुख से। इधर गुरु संदीप ने जब इसको सुना तो भागते आए दौड़ करके, देवी तुमने एक छोटी सी भूल के लिए इतनी बड़ी सजा। सुदामा चरणों में पड़ जाते हैं मैया के। गुरु माता और गुरुदेव के चरणों में पड़ करके बार बार विनती करने लगते हैं, लेकिन एक बार मुख से निकला वचन को कैसे वापस करी जाए। इसलिए हमारे विद्वत लोग, हमारे कविजन, कबीर जी की बड़ी सुंदर वाणी लिखा हुआ है। वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो, औरों को शीतल करे, आपो शीतल हो। वाणी तो अनमोल है, सोच समझ के बोल, पहले भीतर तोल के
मुख से बाहर खो। बाबूजी, ये सूत्र अगर हम लोग सभी कोई अपना ले, हम नहीं सोचते किसी को हम कभी जीवन में ठेस पहुंचाए पाएंगे। जीवन का सबसे, अगर हमारी और आपकी कोई दुर्दशा कराती है तो ये जिह्वा कराती है। हमारे गुरुदेव जी इसको लूली बोलते, अवधी भाषा में इसको लूली, जो भी हो ना अपना लूली को संभाल ले, अपने जवान पर जो नियंत्रण कर ले, अपने विचार को पहले तौल ले, क्योंकि एक बार निकला मुख से वाणी वापस तो नहीं आ सकती है। आज गुरु माता ने जो दे दिया वापस नहीं आए, खत्म हो गया गुरुकुल का। दीक्षा देकर सुदामा जी अपने तरफ, भगवान कृष्ण अपने तरफ, और कुछ काल बीत गए, क्या होने वाला है? तो सिद्धांत जी हमारे रेडियो रिश्ते के मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने आज, क्योंकि बेचारे बहुत व्यस्त थे और मैं भी व्यस्त था, तो उन्होंने टेक्स्ट कर दी मुझ पर, पंडित जी ये कार्यक्रम 9 बजे तक चले तो कितना अच्छा हो। तो मैंने कहा भाई आपकी मर्जी है, आपकी रेडियो है, आप चाहे तो इसको 10 बजे तक चला है, लेकिन हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि अगर लंबा हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। तो उसने कहा आज और कल दोनों 7:30 से 9 बजे तक कार्यक्रम। मैंने कहा 9 o'clock हमारी आरती होती, ठीक है तो आरती ही हम लोग देखेंगे। तो पुनः एक बार रेडियो रिश्ते के MD साहब सिद्धांत शिवन जी, और साथ में रेडियो रिश्ते के ऑपरेशंस मैनेजर सेन शर्मा जी, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और एडमिनिस्ट्रेशन के माधवी पिल्ले जी, समस्त जितने भी हमारे आरजे हैं जिनका नाम कल मैंने लिया था, एक से एक बहुत सुंदर प्रस्तुति करते हैं। तो आज आरजे निम्रा जी जो राजस्थान से प्रोग्राम लाती हैं, वो आज आधा घंटा उनको ब्रेक दिया गया है। 8:30 बजे शुरू करती हैं, लेकिन आज वो 9 बजे उनका कार्यक्रम शुरू होगा। तो बेहतरीन महफिल, मेरे ख्याल में चांदनी रात होगी शायद, ये कार्यक्रम को लेकर के आपके बीच में आएंगी। तो रेडियो रिश्ते आपका आभार व्यक्त करता हूं, आप लोग शायद फॉलो करते हो, और मैं चाहता हूं अब द्वारिकाधीश हो गए कृष्ण भगवान। जरासंध जैसे महाबली पापी लोग बार बार मथुरा पर आक्रमण करते हैं, तो कृष्ण ने सोचा हम यहां से निकल पड़ते। अगर आप गुजरात जाओगे ना, तो गुजरात में भगवान का एक नाम दिया गया है रणछोड़। रणछोड़ जो भाग जाते हैं ना, उसको रणछोड़ बोलते हैं, लेकिन वो से नहीं, मैं चलो अपना अपना सबका व्याख्या। लेकिन भगवान भागते नहीं, भगवान तो अपना काम करते हैं। लेकिन आज वो द्वारिकापुरी में समुद्र के बीच में आप कभी निकल जाओ उस टूर पर जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जाती है, वैष्णो टूर्स के साथ में निकल जाए और आपको दर्शन कराते गोमती के उस पावन तट के बाद में द्वारकाधीश, फिर वहां से बाउट में, क्योंकि भगवान जाते जाते कह दिया था अपने सारथी को, हे दारुक जाओ यदुवंशियों को कह दो कि जल्दी द्वारिका छोड़ दे, क्योंकि थोड़ी ही देर में द्वारिका
समुद्र में समा जाएगी। तट से कम 25 किलोमीटर भीतर। और आज वैज्ञानिकों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने द्वारिका सिटी को पाया है, जिसको हमारे गूगल महाराज के हिसाब से द लॉस्ट सिटी बोलते हैं। और उसका निरंतरण किया गया, उसका जांच पड़ताल किया गया और एग्जैक्टली मैचेस विथ आवर एंशिएंट हिस्ट्री। 5200 साल पुराना यह द्वारिका सिटी है और भगवान श्री कृष्ण का यह द्वारिका, भगवान द्वारिकाधीश कहलाए हैं। अंतःपुर में रुक्मिणी जी के साथ में बैठे, रुक्मिणी जी के साथ में बैठे हुए रुक्मिणी कहीं निकल गई कुछ काम करने के लिए। रानी रुक्मिणी अंदर जाती है तो भगवान अपने बांसुरी उठा लेते हैं। आज बहुत दिनों बाद अपने होठों पर उन्होंने बांसुरी फिर से लिया और बांसुरी में ऐसी करुणा धुन कि 2 मिनट के बाद में भागती हुई रानी रुक्मिणी आती है, प्रभु के चेहरों को देखती है, उनके आंख बंद है और वह बांसुरी की तान छेड़, इतना दर्द भरा तान भगवान के उस मुरली से निकल रही। रुक्मिणी जी चुप खड़ी, आंखों से आंसू बह रहे हैं। नजदीक जाकर के कृष्ण भगवान के चरण स्पर्श करती, भगवान जी अपने बांसुरी को अपने होठों से हटा करके आंखों को खोलते हैं तो उनके भी आंखों में गूंज रहे हैं, उनकी भी आंखों से आंसू। रुक्मिणी रानी जी ने पूछा, प्रभु क्या बात, बड़ी करुणा धुन सुना रहे थे आप किसी बात का आपको संकोच, क्या बात है? प्रभु ने कहा कि देवी कोई ऐसी बात नहीं, मेरा एक भक्त आज उनकी बहुत बहुत याद आती है। कौन भक्त है वो? देवी उनका नाम सुदामा है, हम लोग बचपन के मित्र हैं। देखो अपने अंतःपुर में बैठा हुआ भगवान गोविंद रुक्मिणी को सुदामा के दृश्य दिखा रहे। आज 2 रोज घर में कोई भिक्षा नहीं मिली। सुदामा जी का नियम था, वेद पाठ आदि करते हैं तो 5 घर की भिक्षा ही लेते थे। 5 घर जाते हैं तो 5 घर पे भिक्षा नहीं मिलती थी, क्योंकि प्रारब्ध भी कोई चीज थी, इसलिए प्रारब्ध बीच में आकर के खड़ा हो जाती थी। और शायद कोई घर में थोड़ा सा चावल मिल जाए, थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो उससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर देते।
रुक्मिणी देखती थी दृश्य, द्वारिका के अंतःपुर में बैठ करके, और कहा कि हे प्रभु, आप तो जगतपति हो, आप तो जगत नारायण हो प्रभु, आप अपने मित्र की दरिद्रता को दूर नहीं कर सकते क्या? प्रभु ने कहा मेरे बस में होता ना। हे रुक्मिणी, आप तो साक्षात लक्ष्मी, आप भी प्रयोग करिएगा ना। ये 3 घर पर भिक्षा मांग लिया और तीनों घर के द्वार बंद हो गए। आज 3 दिन हो गए, सुदामा को और सुदामा के बच्चों ने आज कुछ खाया। दो घर और बचे हैं देवी। अगर आज भी नहीं भिक्षा मिला तो आज तीसरी रात और तीसरी दिन चली जाएगी सुदामा के बच्चे और सुदामा की पत्नी, जिसका नाम सुशीला भी है और वसुंधरे भी बोलते हैं सुदामा उनको, कि आज उनके पेट में एक अन्न का दाना भी नहीं गया। थोड़ा सा इसको आस्ते चौथी द्वार पर सुदामा पहुंचते, दरवाजा के पास खड़े होकर भिक्षां देवी, भाग्यवती भिक्षां। घर का दरवाजा खुला, एक पुरुष आता है, एक नितांत गरीब ब्राह्मण को आगे द्वार पर देख करके बड़े गुस्से में आकर के दरवाजा बंद करते हुए कहा कि आज मैं बहुत व्यस्त हूं, कल आना। रुक्मिणी की आंखों में आंसू भर गए। कितने चांडाल लोग हैं, घर में अन्न के दाने भरे हैं, लेकिन एक नितांत गरीब को क्या एक मुट्ठी चावल नहीं दे सकते। भगवान समझाते हैं रुक्मिणी देवी को कि देवी क्रोध मत करिए, ये प्रारब्ध की बात है। अगर तू सोचती है ना कि तू कुछ कर पाएगी सुदामा के लिए तो जा, तुम भी अपना प्रयोग कर ले देवी। और लक्ष्मी जी ने जो 5वां द्वार बचा था ना, आज जहां पर आखिरी जगह सुदामा जी को भिक्षा मांगना है, उस द्वार पर पहुंचते हैं तो एक महिला निकलती है, बड़ी प्यारी सी महिला, भगवती भिक्षां ठहरो ब्राह्मण देते। रुक्मिणी मां की कृपा से वो अंदर जाती है और भरा बर्तन में पके हुए खीर को ले आती है और सुदामा के हाथ में देती कि जा ब्राह्मण देता, आप भी भर पेट खा और अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को भी भर पेट खिला। और हां, वो सामने वाला जो घर है ना, वहां पर आज एक बड़ा भोजन का योग जुटाया जाएगा, ब्राह्मणों को भोजन करवाई जाएगी। आज वहां अपने परिवार सहित पदार्पण करना। सुदामा उस पात्र को जो खीर से भरा है लेकर के बड़े जल्दी से, बड़े वेग से अपने घर की तरफ बढ़ना चाह रहा है, क्योंकि वो जानता है हमारे बच्चे कितने भूखे। लेकिन प्रारब्ध देवी पुनः एक बार बीच में खड़ी हो जाती है। एक घोड़े पर बैठा हुआ सैनिक लोग घोड़े को रफ्तार से दौड़ा रहे हैं और लोग इधर उधर भाग रहे हैं, और अचानक एक घोड़ा सीधे आकर के सुदामा से टकरा जाता है और जो उनके हाथ में वो खीर की पात्र थी ना, वो गिर जाती।
जैसे गिरता है तो एक कुत्ता दौड़ करके उस खीर को खाने, भगवती रुक्मिणी जी रोने लगी। कृष्ण ने कहा कि देवी, वो महिला तो अपना पुण्य कमा चुकी कि उन्होंने एक गरीब का अपना अन्नदान दिया। सुदामा के भाग्य में नहीं थे, वो भाग्य कुत्ता का भाग था, इसलिए कुत्ते ने उसको खा लिया। आज फिर लाचार सुदामा घर वापस गया। मां से बच्चे आज बहुत बहुत अनुरोध करेंगे, मां बहुत दिनों पेट भर भोजन नहीं मिला है, बहुत भूख लगी, मां कुछ दो। और मां कितना बर्दाश्त करे। तो बेचारी कभी कभी क्या करती है, चूल्हे पर हंडी रख देती, हंडी में पानी चढ़ा देती और नीचे आग लगा देती। और बच्चे सोच रहे हैं कि शायद मां कुछ पका रही है, लेकिन सुशीला जानती है उसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी ही भरा है। वसुंधरा जानती है कि वो पानी उबलेगा और बच्चे आसरा में मेरे पास पड़े होंगे, कुछ देर में सो जाएंगे। मां के फटे आंचल को चूस चूस करके बच्चे प्रतीक्षा में कि मां अब कुछ देगी, अब बनने वाला है, अब बनने वाला है, सो जाते। आज सुदामा भी आए ना, बहुत जोरों से भूख लगी है। खाने का पात्र आगे सुशीला जी रख देती, एक घड़ा में जल लेकर के आती, सुदामा को देती। सुदामा का नित्य नियम था, पहले भोग लगाते थे वो, घर में जो भी कुछ होता था पहले भोग लगाते तो फिर खाते थे। जल का भोग लगाया प्रभु को। मन ही मन कहा कि प्रभु मेरे पास यही, आज मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। जल के चंद बूंदे बाहर गिरा करके ब्रह्मार्पण करके और घड़ा में जो जल भरा था उसको पी करके लेट गया। उनकी पत्नी की हालत अपने पति पर, अपने बेटों पर दिख नहीं जा रहा। सीमा की हद तोड़ दी, एक मां की ममता बाहर छलक आई। भगवान किसी को दरिद्रता ना दे भैया। ये मेरे वाक्य नहीं है, श्रीमद् भागवत का वाक्य। श्री गोविंद जी ने रुक्मिणी से कहा कि देवी मैं तो ये कहूं कि दरिद्रता किसी को ना दे। सुदामा जी बड़ा संतुष्ट व्यक्ति है, बड़े धर्मात्मा। भागवत लिखते हैं अपने श्लोक में, भागवतकार शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, दरिद्रो सो असंतुष्टो कृपण सो जितेंद्रिया। दरिद्र तो वो है हे राजन जो असंतुष्ट रहता है। दरिद्र तो वो है जिनके पास धन होते हैं फिर भी वो मांग मांग करते हैं, लेकिन जो कृपण होते हैं वो जो अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया। ये कथा कल आपके बीच में आगे बढ़ेगी, आधा घंटा, फिर इसके बाद में हम लोग कृष्ण के अवतार बड़े धूमधाम से मनाएंगे। बोलो श्री गोविंद भगवान की। धन्यवाद। आरती की थाली 2 है, 3 है हमारे पास, सज जाए। और कल बहुत लोगों ने हमारी आरती की सराहना करी थी, क्यों? क्योंकि मैंडलिन वादक श्री सुमित सतीश्वर जी ने सजाया, आवाज से सजाया हमारे श्री संजीव प्रसाद ने। भागवती भगवान की है।
कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज श्री पंडित पूज्यवान नित्यानंद सुंदर जी, आप 2 मिनट के लिए ऊपर आ जाए। धन्यवाद जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्या त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। रेडियो रिश्ते कोकण नमान संस्था दोनों मिलकर के श्री कृष्ण जन्म अष्टमी की 7वीं रात्रि को आज पूर्ण किया। आप सब भक्तजनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे ऑनलाइन लिसनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद है। शिवन सिद्धांत लाल बेटे एमडी महोदय, रेडियो रिश्ते के समस्त कर्मचारी के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। कल शाम 7:30 बजे फिर से मिलते हैं हम लोग श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के पावन पर्व को मनाने के लिए। नृत्य गान संगीत गीत सब होगी। ओम जलाचंद्र श्री गंगाये सलिलमाचमणियं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जलमन्त्रकानि कानि च तानि तानि श्रमाणि प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे। एक फूल से आरती कर देंगे। ओम नाना सुगंधानि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। धन्यवाद है। 2 आरती आपके पास आ रही है और एक आरती ऊपर आ जाए।